हेलो बच्चों। आज हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्रेडिट कंट्रोल की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। इकोनॉमिक पॉलिसी में हमारी मॉनेटरी पॉलिसी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहाँ पर हमें कहें कि मनी का जब आविष्कार हुआ तो मानव जीवन के लिए एक ये ब्लेसिंग्स के रूप में आया, और वहीं दूसरी ओर मनी और साख की अनियंत्रित मात्रा अर्थव्यवस्था में आर्थिक अस्थिरता और कई बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण बनती है ये। तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन काम होता है वो हमारी इकोनॉमी के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति के लिए मनी और साख की मात्रा को कंट्रोल करने के साथ साथ उसकी लागत और उपयोग को नियंत्रित करना है ना। अब एग्जैक्टली हम जानते हैं कि मीनिंग क्या है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का। इसको कैसे हम इकोनॉमिक्स की भाषा में हम इसको कैसे बता सकते हैं कि क्या इसका मीनिंग है। तो जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो गवर्नमेंट और जो हमारे मौद्रिक अधिकारी की उस नीति से लगाया जाता है जिसमें कि जो पहले से डिसाइडेड जो हमारे ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति के लिए मुद्रा और हमारे जो साख की मात्रा है उसके उपयोग और उसकी जो कॉस्ट को नियंत्रित किया जा सके। इसी में हमारे एक प्रोफेसर केंट थे, उन्होंने कहा है कि मौद्रिक नीति का अभिप्राय एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु चलन में मुद्रा और साख के विस्तार और संकुचन करने की व्यवस्था है ना। तो हम इसी से जान सकते हैं कि मौद्रिक नीति पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार और मौद्रिक अधिकारी द्वारा मुद्रा और साख की मात्रा में या तो विस्तार करना या संकुचन करने की नीति से है। चूँकि भारत में मौद्रिक नीति का संचालन जो है आरबीआई द्वारा किया जाता है, अतः आरबीआई की यहाँ पर क्रेडिट कंट्रोल की नीति ही मौद्रिक नीति का एक तरह से परिचायक है ना। तो ये तो मैंने आपको बताया इसका मीनिंग क्या है। अब जानते हैं इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं मौद्रिक नीति के। तो मौद्रिक नीति हमें पता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाई जाती है या अपनाई जाती है प्रत्येक देश में, और प्रत्येक देश में ये उद्देश्य जो होते हैं एक या बहुत सारे हो सकते हैं। जहाँ विकसित राष्ट्रों में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य जो होता है आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, और वहीं विकासशील राष्ट्रों में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य जो होता है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी होता है ना। तो भारत के संदर्भ में मौद्रिक नीति का उद्देश्य जो होता है आर्थिक विकास करना, हमें कहेंगे ना, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, और सेविंग्स हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गए, और इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन करना हो गया। और यहाँ पर हमें कहें कि जो हम विदेशी विनिमय दर में स्थिरता और प्राइजेस में स्टेबिलिटी को बनाए रखना, ये बहुत सारे उद्देश्य जो है हमारी मौद्रिक नीति के हो सकते हैं। तो जानते हैं कि मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या होते हैं। डिटेल में थोड़ा इनको जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला उद्देश्य तो शायद मेरे ख्याल से हो सकता है कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है ना। एक तीव्र आर्थिक विकास के लिए मौद्रिक नीति को अपनाया जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देश में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य जो होगा वो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। मौद्रिक नीति का उद्देश्य होगा कि हम जो लॉन्ग टर्म है उसमें प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय में वृद्धि करें, और निवेश और जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होती है, पूंजी निर्माण को बढ़ाना होता है, अर्थव्यवस्था में हमारे प्रोडक्शन हुए, इनकम हुए, एम्प्लॉयमेंट हैं, इन सभी को बढ़ाना एक मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। और मौद्रिक नीति विकास के लिए वित्तीय साधनों में वृद्धि करती है, उसकी लागतों को कम करती है, घटाती है, और उसके उपयोग को एकदम कंट्रोल करके विकास
या डेवलपमेंट के नए नए मार्ग को प्रशस्त करती है। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि तीव्र आर्थिक विकास के लिए मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद हम कहें कि प्राइस को स्टेबल करना, हाँ, मौद्रिक नीति का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि प्राइस को स्टेबल करना, तो आंतरिक मूल्य में यथासंभव स्थायित्व बनाए रखना, अत्यधिक उतार चढ़ाव न आए, ये हमारे मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद कि स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था, चाहे वो विकसित हो चाहे वो विकासशील हो, विनिमय दरों में स्थायित्व रखना मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो विनिमय दरों में स्थायित्व जहाँ एक और विदेशी मुद्रा में सट्टे की प्रवृत्ति को रोकता है, वहीं विदेशी मुद्रा के बहिर्निर्गमन को हतोत्साहित करता है ना। तो विनिमय दरों में स्थायित्व ये उद्देश्य हो सकता है। फिर उसके बाद कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेस, उत्पादक साधनों का पूर्ण रोजगार। हमारे केन्स एक अर्थशास्त्री उन्होंने कहा है कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य जो है प्रोडक्शन और साधनों का अधिकतम उपयोग और साधनों के पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना होता है, ताकि अर्थव्यवस्था में हमारे जितने भी प्रोडक्शन है, एम्प्लॉयमेंट है और इनकम, इनके उच्चतम स्तर को हम प्राप्त कर सकें। और सस्ती साख नीति निवेशों को बढ़ावा देती है और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से मूल्य स्तर में धीरे धीरे वृद्धि और आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहन देती है। इससे अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का मार्ग प्रशस्त होता है। फिर आर्थिक स्थायित्व भी एक इसका मुख्य उद्देश्य है कि विकसित देशों में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के उच्चतर स्तर पर स्थायित्व को बनाए रखना होता है। अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव को रोकना और मांग और पूर्ति में सामंजस्य बनाए रखना होता है। फिर मौद्रिक नीति के अन्य उद्देश्य भी हैं। वो अन्य उद्देश्य क्या है? वही कि इनकम में स्टेबिलिटी इन इनकम, व्यापार चक्रों को रोकना और तेजी मंदी के चक्रों को रोकना होता है। फिर उपेक्षित क्षेत्रों में साख सुविधा का विस्तार करना, विकासशील देशों में जैसे कृषि और निर्धन वर्ग में पर्याप्त साख की मात्रा को उपलब्ध कराना मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। फिर आर्थिक विकास के लिए साधन जुटाना, आर्थिक विकास के लिए सस्ती साख उपलब्ध कराना, ऋणों की लागत को घटाना और वित्तीय साधनों की उत्पादक कार्यों को मोड़ना मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य है। फिर गरीबी उन्मूलन में सहायता, ये भी जो है हमारी मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में गरीबों और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों को रियायती दरों पर ब्याज दरों और ऋण उपलब्ध कराना, उनको रोजगार दिलाना, है ना। तो ये कुछ मुख्य उद्देश्य जो है मैंने आपको बताए हैं। और इसमें एक चीज़ और कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें जिससे पूर्ण रोजगार के स्तर पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट में सामंजस्य बनाए रखना और विकासशील देशों में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य बचत और निवेश को बढ़ाना और उच्च रोजगार स्तर पर इनको कोऑर्डिनेट करना, है ना। तो ये तो मैंने कुछ उद्देश्य बताए हैं मौद्रिक नीति के, क्या क्या उद्देश्य होते हैं। इसके नेक्स्ट हम इसमें जो मौद्रिक नीति के कौन कौन से टूल्स होते हैं इसके बारे में बात करेंगे।